मेरा नाम भावना सेठ और इस मंच को नमन करते हुए, शहीदों को नमन करते हुए मैं आज अपना कविता रखने जा रही हूँ। आज मैं प्रेम को डिफाइन करने जा रही हूँ, तो सुनिएगा। प्रेम क्या है? प्रेम डोरी से बंधा संसार, प्रेम बिना जीवन बेकार। प्रेम डोरी से बंधा संसार, प्रेम बिना जीवन बेकार। प्रेम सिखाए अर्पण करना, प्रेम बताए डूब कर तरना। प्रेम बना जीवन आधार, प्रेम दिए से रोशन संसार। प्रेम डोरी में बंधा संसार, प्रेम बिना जीवन बेकार। इस दुनिया में हम जो रह रहे हैं वो प्रेम के बेस पर ही रह रहे हैं। प्रेम ही आधार है हमारे जीवन का। कृष्ण प्रेम में मीरा दीवानी, रास रचाए राधा रानी। प्रेम एक मधुरम एहसास, प्रेम में बसती एक सांस। प्रेम प्रभु का प्यारा उपहार, जो डूबे हो जावे पार। प्रेम डोरी से बंधा संसार, प्रेम बिना जीवन बेकार। और प्रेम इसके बाद अगर आज जो दिन है वैलेंटाइन डे जिसे कहा जाता है, प्रेम दिवस, और इस पर अगर राधा कृष्ण के प्रेम को याद ना किया जाए तो ये व्यर्थ होगा। तो आज ये जो लाइनें हैं ये राधा रानी दर्पण के सामने बैठकर तैयार हो रही हैं। तो ये उस समय की कुछ पंक्तियां मैं बोलने जा रही हूँ। सुनिए, श्रृंगार कर रही है, को याद कर रही हैं। सुनिएगा। श्रृंगार कर रही राधा रानी, मन ही मन मुस्काई है। निहार रही दर्पण में खुद को, चित में कान्हा छाए है। श्रृंगार कर रही राधा रानी, मन ही मन मुस्काए है। निहार रही दर्पण में खुद को, चित में कान्हा छाए है। मन प्रेम मगन हो भटक रहा, नैनों में कजरा दमक रहा। कानों में कुंडल नृत्य करे, हाथों में कंगना खनक रहा। लट सुलझाए राधा रानी, यूं उलझ उलझ क्यों जाती है। रेशम से ये केश मनोहर, लट बलखा गालों पर आ जाती है। माथे पर बिंदिया दमक रही, चंदा सी चम चम चमक रही। सितारों भरी ओढ़नी ओढ़े, मन ही मन मुस्काए है। निहार रही दर्पण में खुद को, चित में कान्हा छाए है। तो राधा रानी अब तैयार हो चुकी हैं, तो देखिए उनको देखने के बाद मन क्या कहता है हमारा। श्रृंगार तुम्हारा अद्भुत राधे, मंत्र मुग्ध कर जाता है। दर्पण में प्रतिबिंब तुम्हारा, मानो कान्हा के दर्श कराता है। कान्हा के दर्श कराता है। तो ये श्री राधा रानी। अब प्रेम की बात है, दो टुकड़ों में तो डिफाइन हो ही चुकी है, लेकिन अगर एक गृहिणी के प्रेम को अगर डिफाइन ना किया जाए तो ये गलत होगा। तो एक मेरी एक कविता है जो मैंने ये सोच कर लिखी है कि एक गृहिणी का भाव क्या होता है, उसके लिए प्यार क्या है। और ये मैंने जो पंक्तियाँ लिखी है मैंने तब लिखी जब मैं फर्स्ट टाइम ओपन माइक में गई थी, और तब मैंने ये सोचा कि हाँ मेरा प्यार कहाँ है, क्योंकि मैं खुद, हम लोग गृहिणी हैं, तो उस समय में ये पंक्तियाँ मैंने लिखी। तो सुनिएगा। पहली बार जब कई शायरी सुनानी, तो सभी की शायरी में प्यार ही प्यार भरा था। पर मेरा मन तो प्यार भरे शब्दों से कोसों दूर खड़ा था। शायद इसीलिए
शायद इसीलिए हम प्यार वाले शब्दों से कोसों दूर थे। जान, जानू, बेबी, डार्लिंग, सोना, बाबू जैसे शब्दों से महरूम थे। सोचा चलो आज कुछ शायरी हम भी अपने प्यार पर लिखते हैं। प्यार के कुछ अनकहे किस्से हम भी अपनी डायरी में लिखते हैं। पहले तो प्यार के नाम पर कुछ लिखना समझ ही ना आया, फिर प्यार भरी शायरी को लिखते हुए, प्यार भरी पंक्तियों को लिखते हुए मेरा हमसफर ही मेरी पंक्तियों पर छाया। तो अब कुछ किस्से बयां कर रही हूँ जो मेरे लिए बहुत कीमती क्षण है, वो मैंने उन क्षणों को मैंने बयां किया है। वो उनका शाम को ऑफिस से घर आना, और हमारा चाय पर बातें बतियाना, क्या यही प्यार है? वो मेरा सुबह सुबह उनका टिफिन लगाना और नाश्ते में कुछ बढ़िया बनाकर खिलाना, क्या यही प्यार है? वो मेरी और उनकी छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाना, पर बिन कहे ही एक दूसरे की बात को समझ जाना, क्या यही प्यार है? मेरी शायरी में तो प्यार का रूप ही अलग था। मैंने तो सुना था प्यार में लोग अंधे होते हैं, जो जानू कहे वो ही करते हैं। पर ये कैसा प्यार था हमारा, जिसमें फिक्र तो बहुत थी, पर जान, जानू, बेबी, डार्लिंग, सोना कहीं नहीं था। मैंने तो जब भी प्यार को ढूंढा तो मेरा खाना बनाना और उनका कमाना ही नजर आया। जिम्मेदारियों के तले इंजन बन परिवार की गाड़ी को खींचता मेरा हमसफर हमेशा चलता ही नजर आया। क्या बात है, बहुत सुंदर। मैंने एक बार फिर प्यार को ढूंढा तो यही जाना हम दोनों एक दूसरे के बिन रह नहीं पाते। वक्त आने पर एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े हो जाते, कहते नहीं जुबान से पर दिल की बातें बिन कहे ही बयां कर जाते। लगता है बढ़ती उम्र का प्यार कुछ ऐसा ही होता है। जब जवानी में होता है तब इसका नाम इश्क होता है, और इश्क में हर प्रेमी जोड़ा राधा कृष्ण होता है। पर उम्र के बदलते पड़ावों के साथ तब कर जब ये प्यार पुराना हो जाता है और रूह में समा जाता है, हाँ तब ये प्यार हमारे प्यार जैसा ही होता है। हाँ तब ये